नमस्कार विद्यार्थियों, कुशल योगक्षेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि किस प्रकार हम यौगिक क्रियाओं के द्वारा सिर दर्द का उपचार करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले जो वीडियो व्याख्यान हुआ है उसमें सिर दर्द के प्रकार और उनके प्रमुख कारणों का वर्णन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे उसके पश्चात आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, जो सिर दर्द है वो एक तरीके से मनोदैहिक बीमारी है या फिर मनोदैहिक विकार है। अब जो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में सिर दर्द के प्रमुख कारणों को जाना था, उन्हीं कारणों को हम यहाँ पर अपने टारगेट पॉइंट्स बनाएंगे। यानी कि आप देखिए, जब तक हमें किसी समस्या का कारण नहीं पता होता तब तक हम उस समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कारणों को जानेंगे, फिर उनको एज अ टारगेट सेट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि किस परेशानी में, किस समस्या में हम उसमें किस तरीके से यौगिक उपचार दे सकते हैं। तो देखिए, इसकी एक छोटी सी समरी आप समझ लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। आपको क्या करना है, अपने कुछ टारगेट पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करना है, क्योंकि जब तक वो बैलेंस नहीं होगा आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, और नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको बताया था कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी से भी ये बीमारी होती है। तो आपको क्या करना है, अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करना है, और वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि परानुकंपित तंत्रिका तंत्र, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का काम करना है। जिससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपर हो जाएगा, ना लो होगा ना आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। वहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज़ इम्प्रूव होगी, आपका मूड बूस्टअप होगा। ठीक। अब सेकंड देखिए, आपका टारगेट पॉइंट आपको किसको रखना है, अपनी मसल्स को। स्पेशली कौन सी मसल, सब ऑक्सीपिटल मसल। अगर आप इसको और सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपको आपके हेड, नेक और शोल्डर की मसल पर फोकस करना है और वहाँ की स्टिफनेस को कम करने का काम करना है। तीसरा हम समझते हैं, आपको क्या करना है, अपने हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को भी बैलेंस करने का काम करना है। आपको बताया गया है कि कई बार हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शन के कारण भी हमें हेडेक होता है, तो हमें अपने हाइपोथैलेमस को भी फोकस करना है। फोर्थ हम बात करें, आपको क्या करना है, अपने वेगस नर्व को भी टोन करने का कार्य करना है। जो ये नर्व होती है ये ब्रेन के साथ साथ हमारे हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम से भी एसोसिएटेड होती है। तो आपने देखा है कि अगर आपको हाई बीपी है या आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको गैस की प्रॉब्लम है, इस कारण भी आपको हेडेक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसका जो मेन है वेगस नर्व, उस पर आपको वर्क करना है। ये देखिए, ये आपको हमने एक टारगेट पॉइंट बता दिए हैं कि आपको इन टारगेट पॉइंट्स को लेकर के चलना है। अगर इन सब की आप एक समरी देखें तो अगर आप वेगस नर्व को देखें, हाइपोथैलेमस को देखें, हमारी मसल्स को देखें या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखें, तो ये सब के सब पर अगर इफ़ेक्ट डालना हो तो हमें किन पे इफ़ेक्ट डालना पड़ेगा, हमें डालना पड़ेगा इफ़ेक्ट अपने कॉग्निशन पे और अपने इमोशन पे। हमें अपने कॉग्निशन और इमोशंस को रिफाइन करने का काम करना पड़ेगा, और उसके लिए योग ही एक बहुत अच्छी विधा है। आपने क्या करना है, अपनी इच्छाओं को नहीं दबाना है। लोग क्या कहेंगे ये सोच करके कोई भी कार्य नहीं करें। आप अपने जीवन को खुल कर जिएं। दूसरों ने अगर गलती करी है तो उन्हें माफ़ करना सीखें। अगर आपसे भी कुछ गलती हो गई है तो उसे भूल जाइए। सेल्फ क्रिटिसिज्म से आपको बचना है। बोले तो बीती बातें या बीती गलतियां जो कुछ भी हुई हैं उनके लिए खुद को दोष देना छोड़ दीजिए। जो हुआ सो हुआ। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसको माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चाहे उसने आपसे माफ़ी मांगी हो या ना मांगी हो, तो भी आपको उन्हें माफ़ कर देना है। और ये माफ़ करना आपका स्वयं आपके स्वास्थ्य के लिए है। अगर हम आगे इसकी बात करें तो आपको क्या करना है, अपने मन को साधना है। ये बोला जाता है मन साधे तो सब साधे। अगर हम इसका योग के द्वारा उपचार देखें तो योग में मन को साधने का काम क्या करता है, हमारी श्वासें। आपको प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग निद्रा के द्वारा, आसनों के द्वारा अपने आप को साधना है। देखिए, आपको अगर आप आसन करेंगे उसमें भी श्वास प्रश्वास का विशेष महत्वपूर्ण ध्यान देना है, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम यौगिक मैनेजमेंट की बात करें तो योग की क्रियाओं में हठ योग के द्वारा ही ज़्यादातर आपको चिकित्सा देखने को मिल जाएगी, जैसे कि षटक्रम, आसन, मुद्रा और बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, इन सब की क्रियाओं के द्वारा उपचार किया जाता है। तो जो सबसे पहले हैं, हम आते हैं षटक्रम पे। देखिए षटक्रम, अब आपको जैसे पहले हमने बताया था कि हमें कॉज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी समस्या का कारण जानना। आपको क्या करना है, जब भी कोई भी रोगी आपके पास आए तो आप उसकी हिस्ट्री जानिए कि उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे है। उसके अकॉर्डिंग आपको जानना है कि उसको किस टाइप का हेडेक है, और उस हेडेक के संग क्या कोई और भी मेडिकल इश्यूज़ हैं। उनको जानने के बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे कि